गाथा है, इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास है, उसके बारे में भी आज जानने को मिला। और वाकई में एसडी गौतम जी को और साथ में ऋषिकांत शर्मा जी को, पूरी संस्थान को, पूरे ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय को, कार्यकारिणी को वाकई बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना बढ़िया परिसर बनाया इतने भव्य तरीके से, जो इसका फायदा सिर्फ रामराय को ही नहीं होगा, पूरे के पूरे जींद हलके को होगा, पूरे हरियाणा को होगा। क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा इतिहास है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पिताजी ने कहा कि ये कई सौ हजारों सालों की शिक्षा प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और अपने संस्कारों को, अपनी भाषा को, संस्कृत को आगे बढ़ाना, बच्चों तक ऐसी व्यवस्था बनाना कि वे पढ़ सकें और उस पढ़ाई से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सकें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये संस्थान 1948 से ये काम कर रहा है। इसके लिए एक बार बहुत जोर से आप सब ताली बजाकर धन्यवाद करें। यूं ही नहीं एक संस्थान बन जाता, पीढ़ी दर पीढ़ी, ईंट बाय ईंट उसको सींचना पड़ता है, बनाना पड़ता है। मुझसे पहले गौतम जी ने बताया कि अब शास्त्री का कोर्स हो रहा है, कर्मकांड का कोर्स हो रहा है, अनेकों कोर्स शुरू हो गए हैं। तो आज सोचिए कि एक संस्थान जो पिछले लगभग 70-80 साल से चल रहा है, उसने कितने बच्चों को शिक्षा दी होगी, कितने बच्चों को संस्कार की शिक्षा दी होगी, और उन बच्चों ने बड़े होकर आगे जाकर अलग अलग कोनों में कैसे अपनी संस्कृति का बखान किया होगा, कैसे उस चीज को बढ़ाने का काम किया होगा जो शिक्षा उन्होंने यहाँ प्राप्त की। इसके लिए पूरा संस्थान, पूरा गांव, आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे हमारी संस्कृति अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, वैसे ही आने वाला समय आधुनिकता का है, तकनीक का है, और कैसे हम अपनी संस्कृति को साधते हुए, तकनीक को साथ लेते हुए आगे बढ़ सकें, हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को एक आह्वान किया था कि 2047 तक भारत एक विकसित देश के तौर पर स्थापित हो। हमारे यहां कहावत है कि भारत एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि हमारे पास इतना सोना था, सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत दुनिया की ज्ञान का केंद्र था। वो किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, चाहे वो ज्ञान हो, विज्ञान हो, भौतिक ज्ञान हो, किसी भी तरीके का ज्ञान हो, और कहीं ना कहीं वो ज्ञान हमसे छूटता गया, वो ज्ञान हमसे टूट गया। मैं मानता हूं कि अगर 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनना है तो उसका रास्ता भी ज्ञान के रास्ते से जाएगा। और आज एक बहुत ही अच्छी पहल और शुरुआत की है, जो यहां परिसर के अंदर जो व्यवस्थाएं देखने का मुझे मौका मिला, मैं मानता हूं कि ये व्यवस्थाएं, ये परिसर दुनिया में किसी भी ऐसे शिक्षण संस्थान से, प्राइवेट संस्थान से कम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा आधुनिकता के मामले में उनसे आगे है, जो राम राय के गांव के बच्चों के लिए एक ऐसी व्यवस्था देगा कि वे अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। लेकिन उसके साथ साथ आज जो नए भवन का आज शुरुआत हुई, उसके साथ साथ एक और बहुत ही बढ़िया शुरुआत आज यहां पर होने जा रही है। हमने फैसला किया है कि ज्ञान गंगा केंद्र के नाम से ऐसे एक व्यवस्था बनाई जाएगी जो हमारे युवा पीढ़ी के लिए, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, हमारे नौजवानों के लिए जो नौकरी चाहते हैं या अपने विवेक से कोई व्यवसाय करना चाहते हैं या अपना एजुकेशन पाना चाहते हैं,
या अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं उनके काम आए। देखिए, एक बात तय है कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। जो हक है वो मिलना चाहिए और लेके रहेंगे, लेकिन हर बच्चे को रोजगार मिलना चाहिए। और हम सबको, सरकार के अलावा समाज को भी प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसी व्यवस्था बना सकें कि हम अपने नौजवानों को, अपनी युवा पीढ़ी को, किसी को भी वंचित ना रहने दें, ऐसे अवसर उनको प्रदान करें। जैसे मेरे से पहले बड़ों ने कहा कि सिर्फ नौकरी मांगे नहीं, नौकरी देने वाले भी बने, ऐसी व्यवस्था भी बनानी है। तो आज तकनीक का जमाना है, एआई का जमाना है, और इस एआई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ज्ञान गंगा केंद्र में हम हर प्रकार के कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, जिसमें यूपीएससी की तैयारी के लिए स्पेशल कोर्सेज होंगे, जिसमें आईलेट्स की तैयारी के लिए कोर्सेज होंगे, एचसीएस के एग्जाम के लिए कोर्सेज होंगे, एआई के लिए कोर्सेज होंगे, और ऐसी अनेकों चीजों के जो सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई गई हैं या व्यवस्थाएं जो आज उपलब्ध हैं, चाहे उसमें स्टार्टअप इंडिया की बात करें कि इसके अंदर कैसे पैसे मिल सकते हैं, कैसे कंपनी रजिस्टर हो सकती है, कैसे आपको व्यवसाय मिल सकता है, क्या फिर कृषि प्रधान जो हमारा प्रदेश है उससे जुड़े हुए जो स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में, उनके हेतु जानकारी प्राप्त की जा सके, उनके संबंधित काम किए जा सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये बहुत ही एक गौरवान्वित होने वाली बात है, आज भारत के अंदर लगभग 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हो चुके हैं, जिनमें से 117 यूनिकॉर्न, यानी कि ऐसी 117 कंपनियां अरबपति कंपनियां बन चुकी हैं। और आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से अधिकांश बच्चे जो इन्होंने कंपनियां बनाई हैं, 60 से 70% वो छोटे गांव, देहात और शहर से निकले हैं, बड़े शहरों से नहीं आए हैं। इसका मतलब एक है कि हमारे बच्चों में भी क्षमता है, हमारी युवा पीढ़ी में भी क्षमता है, उनको मौके और अवसर मिलने चाहिए। तो आज एक प्रयास की शुरुआत है, जहां पर जो उनका हक है वो तो उनको मिलेगा, और वो लड़ाई चलती रही है, चलती रहेगी। लेकिन ऐसी व्यवस्था भी बनाएं कि आने वाले समय के अंदर हम अपने बच्चों को तैयार कर सकें ऐसी व्यवस्था के साथ कि वे सिर्फ नौकरी देने और नौकरी लेने की बात ना करें, व्यवसाय खड़े करने की बात करें, जहां से वो अपने गांव, अपने देश, अपने प्रदेश, अपने जिले का नाम रोशन करें। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं गौतम जी से भी निवेदन करना चाहता हूं। भाई साहब ने बहुत अच्छी पहल की है, मैं भाई साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने एक बहुत ही ऐसी, ऋषि कांत जी ने जिससे पहले कहा था अपने उद्बोधन में, और गौतम जी ने भी कहा था अपने उद्बोधन में, ऐसी व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं जहां ताकि लोगों को, बच्चों को उसका फायदा मिल सके, और ऐसी भावना, अच्छी भावना के साथ काम कर रहे हैं। यहीं के पढ़े बड़े हैं, बाहर गए, सक्षम हुए तो वापस आकर अपनी मातृभूमि को, अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। इनके लिए भी एक बार जोर से ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का प्यार और विश्वास आपने दिया, और जो मार्गदर्शन मुझे अपने पिताजी से मिला है, पंडित विनोद शर्मा जी से मिला है, मुझे कोई बड़े बुजुर्गों ने कहा कि आप भी उन्हीं के रास्ते पे चलिए, उनकी तरह बनिए। तो मैं ये बात तो जरूर कहता हूं कि उनके रास्ते पे चलूंगा, उनकी तरह बन पाऊंगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके दिखाए हुए रास्ते पे जरूर चलूंगा, और आप लोगों को नाउम्मीद नहीं होने दूंगा। आपके साथ खड़ा हूंगा, आपके आगे खड़ा हूंगा, आपके पीछे खड़ा हूंगा, आपके जहां देखेंगे आपके साथ मिलूंगा। और एक बात का विश्वास दिला के जाता हूं कि जो चीज, जो मिशन, जो टारगेट विनोद शर्मा जी ने जिंदगी में लिया है और करने की ठान ली है, और जिस रास्ते पे चले हैं, मैं भी उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलूंगा। मैं भी आपके साथ मिलकर अपनी युवा पीढ़ी, अपने युवा भाइयों के साथ उसी रास्ते पे चलूं के आपको भी वहीं पे लेके जाना चाहता हूं।
ये ज्ञान गंगा केंद्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा व्यवस्था है जो कि चाहे हमारे संस्कृत के विद्यालय हो, चाहे हमारी धर्मशालाएं हो, चाहे हमारे मंदिर के परिसर हो, ब्राह्मण समाज का हमेशा से एक बहुत अहम भूमिका रही है ज्ञान को बांटने में और ज्ञान को बढ़ाने में। तो मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान गंगा केंद्र हर जिले में, हर गांव में पहुंचे, ताकि जो हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं, जो शहरों में नहीं पढ़ पाते हैं, खासकर गांव देहात के अंदर जिनको मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो हमारे गरीब भाई हैं, जो कहीं ना कहीं किसी की वजह से कमजोर रह जाते हैं, उनके लिए सिर्फ परिस्थितियां होती हैं और हमें उनकी परिस्थितियां समझनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था बनानी है कि हम उनकी मदद कर सकें। और ज्ञान गंगा केंद्र वो एक समाज की गोंद की तरह है जो सबको बांधने में काम आए, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने हमेशा से सर्व समाज को ज्ञान बांटने का और बढ़ाने का काम किया है। और आज आधुनिक काल के अंदर ये ज्ञान गंगा केंद्र उसी प्रकार से आधुनिकता से दोबारा से उसी तरीके का ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। और वो चाहे हमारे मंदिरों के परिसर हों, चाहे हमारे धर्मशालाएं हों। आज मैं इस मंच से आपको न्योता देता हूं, जो भी धर्मशाला, जो भी व्यक्ति इसके ऊपर इस प्रोग्राम के अंदर जुड़ना चाहे, आप कृपया संपर्क करिए, एक कमरा दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोन कहां से मिलेगा, नौकरी कहां से मिलेगी, कहां से उनको व्यवसाय मिल सकता है, कंपनी कैसे बन सकती है, शिक्षा कैसे मिल सकती है, अलग अलग कारणों से इन सब चीजों की जानकारी और एक ऐसी व्यवस्था रहेगी जो उन पूरी युवा पीढ़ी की मदद करेगा। मैंने आप लोगों से इतना ही निवेदन करता हूं कि ऐसे बच्चों का हर स्थान पे ऐसे 20 बच्चों का चयन किया जाए जिनको ऐसी मदद चाहिए, जिनको जरूरत है आगे बढ़ने की, पर उनके पास ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था उनको मुहैया कराई जाएगी। और मैं आज एक संकल्प लेता हूं कि जिस भी तरीके से हम कर सकें प्रयासरत रहेंगे कि हरियाणा के 22 के 22 जिलों में ये ज्ञान गंगा केंद्र जल्द से जल्द खुलें, ऐसी कामना करके जाता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, पुणे धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार आशीर्वाद दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपका हूं, आप में से हूं, आपका ही रहूंगा, आपका भाई हूं, बेटा हूं, किसी नेता के हिसाब से आपके बीच में नहीं आया हूं। और ईश्वर से सिर्फ यही कामना है कि जिस प्रेम और सद्भावना और प्यार से आपने आशीर्वाद दिया, हमेशा ऐसा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम।